हेलो स्टूडेंट्स, टुडे 27 अप्रैल। सो हमने लास्ट डे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर पढ़ा था। इसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़े थे और आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। देखिए, अब होमवर्क देखते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन आपके लिए होमवर्क था, रिवाइज द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड मेक सम स्मॉल लिस्ट ऑफ फीचर्स को रिवाइज करना था, उसकी एक लिस्ट बनानी था। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। ये फीचर्स हैं हमारे लिविंग थिंग्स के। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है? एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलते हैं उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। किससे मिलते हैं? वो हमारे फूड से। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग, जो हम ऑक्सीजन अब ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं। मूवमेंट, जो हम मूव करते हैं अपनी लाइफ में, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ हिलाते हैं, जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो सारे मूवमेंट्स में आते हैं। एक्सक्रीशन, वेस्ट एक्सक्रीटा, जो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलता है उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। ग्रोथ, हाइट, वेट, जो हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, उसे ग्रोथ बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस यंग वंस, रिप्रोडक्शन की वो अपने बेबी को, जो सारी लिविंग थिंग्स अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। सेंसिटिविटी, फीलिंग्स, हॉट, गर्म, कोई गर्म चीज़ हमने छू ली, ठंडी चीज़ छू ली, तो जो भी सेंसिटिविटी फील होती है उसे सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये सब भी हमारे फीचर्स में आते हैं लिविंग थिंग्स के। चलिए आइए अब हम चैप्टर पे चलते हैं। लास्ट डे हमने ख़त्म करा था लिविंग थिंग्स ग्रो। आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ कैसे करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल ऑर्गन इन देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग। लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए। जैसे हमने अभी इसमें भी देखा कि ब्रीथिंग किससे होती है? ऑक्सीजन। लिविंग थिंग जो है ऑक्सीजन तो मेनली ह्यूमंस लेते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो एयर में ही वो सारे मिक्सचर्स हैं गैसेस के, तो हमें मेनली एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। हमें या किसी भी लिविंग थिंग को एयर चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए। लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल ऑर्गन, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रेथ थ्रू लंग्स एंड नोज़। अब यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स एंड नोज़ से। वो अपने लंग्स और नोज़ का यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज़, लंग्स। एनिमल में है जो वो अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। वो नोज़ भी, कुछ एनिमल नोज़ भी यूज़ करते हैं, लंग्स भी यूज़ करते हैं, कुछ गिल्स यूज़ करते हैं, कुछ स्किन यूज़ करते हैं, या फिर कुछ एयर होल्स यूज़ करते हैं अपने बॉडी के ऊपर या कहीं भी उनके किसी भी पार्ट पे। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, एंड जो प्लांट्स है वो क्या यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए? वो स्टोमेटा यूज़ करते हैं। उनकी लीव्स के ऊपर एक छोटे छोटे स्पोर्स से बने होते हैं, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए वो माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा होगा कुछ। देखिए, ये लंग्स दिखा रखा है हमें, ह्यूमंस लंग। ये गिल्स दिखा रखे है, फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। एंड दिस शोज स्टोमेटा। ये देखिए, ये हमारा स्पोर टाइप का दिखा रखा है, इसके थ्रू जो है प्लांट जो है वो ब्रीथिंग करते हैं। अब हमारा लिविंग थिंग्स फील, कि लिविंग थिंग फील्स कैसे करते हैं। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ इन एयर इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीथ इन एयर, प्रोसेस जो है एयर को इन करने का, जो अपने अंदर लेता है कोई भी लिविंग थिंग, उसे क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। अंदर लेने के प्रोसेस को इनहेलेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। और जो बाहर की साइड ब्रीथ करते हैं वो उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। आपने खुद भी फील किया होगा कि हम सांस अंदर भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं, तो अंदर लेने को इनहेलेशन बोलते हैं, बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, लिविंग थिंग्स फील,
लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन दैट इनेबल दैम टू फील। अब लिविंग थिंग्स के पास कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जो उन्हें फील करने में हेल्प करते हैं, वो उन्हें फील करवाते हैं। इफ़ somebody pricks your hand with a pen, you feel pain and pull your hand away quickly। आपने देखा होगा अगर कोई भी आपके हैंड के ऊपर पिन चुभाता है तो आपको पेन होता है और आप क्विकली जो है अपना हैंड पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। द सेम वे इफ़ वी prick the leg of our pet dog, it draw its leg at once and run away। अब इसी तरीके से हमने अगर लेग जो है अपना पेट डॉग के ऊपर रख दिया तो तुरंत जो है हम अपना लेग हटा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ को फील करते हैं कि हमें पता होता है कि हमने इसके ऊपर पैर डाल दिया और ये हमारे ऊपर अगेन अटैक कर सकता है, इसलिए हम वहाँ से भाग जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ टच। प्लांट्स के पास ऑल्सो सेंस होते हैं। इफ़ वी टच अ टच मी नॉट प्लांट, इट्स लीव्स क्लोज इमिडिएटली। एक प्लांट है टच मी नॉट, पहले भी हमने देखा है। अगर उसकी लीव्स को हम टच करने जाते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो वो अपने लीव्स जो है इमिडिएटली क्लोज कर लेता है, श्रिंक हो जाता है। उसकी लीव्स जो है जैसे ही इसके पास पहुँचेगा इसका हैंड, वो अपने आप को श्रिंक कर लेगा क्योंकि उसको फील हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आवर इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग ऑफ देयर ओन काइंड। और लिविंग थिंग्स से आप रिप्रोड्यूस करते हैं अपना ही टाइप का एक दूसरा लिविंग थिंग जो हूबहू उसी की तरह होता है। मतलब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं बट सारे फीचर्स जो है वो सेम होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको ही हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। अपनी ही तरह अपनी प्रजाति को ही जन्म देने को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कि हम अपनी सिमिलर जैसे कि हम हैं उसी टाइप के बेबी को प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, टू बेबीज़ और यंग वंस। अब ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो जो है बेबीज़ को बर्थ देते हैं, आप सब जानते ही हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़। एनिमल जो है कुछ एनिमल्स एग देते हैं और कुछ जो है वो बेबीज़ को बर्थ करते हैं। सबके अलग अलग होते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट। और प्लांट्स को जैसे हमने देखा ये कि वो अपने अदर बॉडी पार्ट्स या फिर सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरा न्यू प्लांट जो है ग्रो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पिक्चर दिखाए गए आपको। देखिए ये ह्यूमन बीइंग, ये इसकी डॉटर है, मतलब कि इसने इसे प्रोड्यूस कर रहा है। सारे फीचर्स जो है इसकी सेम होंगे। यहाँ पे हैन दिखा रखा है, हैन क्या रिप्रोड्यूस करता है, एग। यहाँ पे देखिए प्लांट दिखा रखा है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा शायद, तो आप देख लीजिए इनके अलग अलग पार्ट्स से जो है अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है। न्यू बेबी प्लांट जो है प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स डाई, कि लिविंग थिंग्स मरते कैसे। लिविंग थिंग मरते भी हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई। लिविंग थिंग्स जिस तरीके से जन्म लेते हैं उसी तरीके से फाइनली वो डाई भी करते हैं, मर भी जाते हैं। अ मैन डाइज इन ओल्ड एज। एक आदमी जो है वो अपनी ओल्ड एज पे जाके मर जाता है। एनिमल्स डाई आफ्टर दे गेट ओल्ड। एनिमल्स भी ओल्ड होने के बाद मर जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डाई। इट्स मीन लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। इसका क्या मतलब है, आदमी भी जन्म लेता है मरता है, एनिमल्स भी एंड प्लांट्स भी। मतलब क्या है कि लिविंग थिंग के पास एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है, मतलब उनके पास जीने की एक टाइम पीरियड होता है कि वो इतने से इतने टाइम तक ही ज़िंदा रह सकते हैं, उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी खो जाती है और वो मर जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ये एनिमल मर गया, यहाँ पे ट्री जो है सूख गया, ये भी मर चुका है।
इसके अंदर ना भी सांस ले रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें जलाने के काम आ सकता है। अब हमारा है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लिविंग थिंग हम पूरा कवर कर चुके हैं लिविंग थिंग के फीचर्स को। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। अब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि उनके पास लाइफ नहीं होती, वो जीते नहीं हैं। दे डू नॉट ग्रो, ब्रेथ, मूव और रिप्रोड्यूस। नहीं वो जन्म लेते हैं, नहीं मरते हैं, नहीं सांस लेते हैं और नहीं मूवमेंट होती है उनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल टेयर, शेयर, कप, फैन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये क्या हमारे दीज आर आवर नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके पास कोई भी सेंसेस नहीं होती। देयर आर टू काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब इन नॉन लिविंग थिंग्स में भी हमारे पास क्या है, टू काइंड्स है, वन नेचुरल एंड वन इज़ मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड क्या है, नेचुरल जो हमें नेचुरली प्राप्त हुई है, मतलब हमें हमारी इकोसिस्टम मतलब कि प्रकृति ने हमें दी है। एंड मैन मेड इज़ जो हमने खुद इनोवेट किया है या प्रोड्यूस किया है। उसको प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, उसे हमने क्रिएट किया है, बनाया है। तो ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखते हैं पहले हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो नेचर के द्वारा बनाया गया है उसे नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन, सन, स्टार्स, रिवर्स, क्लाउड एक्सेट्रा। ये क्या हमारे दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें मैन का कोई हाथ नहीं है, ये नेचुरली बने हैं नेचर के ही द्वारा, इसलिए इसे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब मैन मेड देख लीजिए। मैन मेड थिंग्स आर दोज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। मैन मेड क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टॉयज़ एक्सेट्रा। दीज आर एग्जांपल ऑफ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं। अब पिक्चर देखिए, ये माउंटेन्स की, ये माउंटेन की और ये रिवर की। ये क्या है, नेचुरली बने हुए हैं, ये मैन मेड नहीं है, बट दीज आर मैन मेड। कंप्यूटर, हेयर ब्रश, टेबल, सॉक्स, कार, डॉल, दीज आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देख लीजिए। द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल इज क्लेम इन द ओशियन। जो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल जो है क्लेम इन द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल क्या है, जो ओशियन में रहता है, वो है क्लैम। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स की स्टडी करने को बायोलॉजी बोलते हैं। एंड द हिंदी नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट इज़ लाजवंती। और टच मी नॉट प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाजवंती। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट, आई थिंक आवर चैप्टर इज़ फिनिश, सो हम इसे फिनिश ही कर लेते हैं। These are some hotkeys for you. Move forward with the body close to the ground. The meaning of crawl is move forward with the body close to the ground. Crawl मतलब होता है कि अपनी बॉडी को मूव करना बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज करके। क्रॉलिंग आपने देखी होगी, स्नेक क्रॉल करता है, जो ऐसे ऐसे करके इसको क्रॉलिंग बोलते हैं। रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ। रिप्रोडक्शन होता है कि अपनी ही कॉपी प्रोड्यूस करना, कि हम जैसे हम हैं वैसे ही सिमिलर। प्रिक, मेक अ स्मॉल होल इन समथिंग विद अ शार्प पॉइंट। प्रिक होता है कि एक स्मॉल होल बनाना विद अ शार्प पॉइंट। जैसे ये पेन है, अगर मैं इससे यहाँ पे होल बना दूँ तो ये क्या है, प्रिक। मैं यहाँ पे प्रिक कर रही हूँ। ओके, सो अब ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको करनी है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।